Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, household debt surge to new high. हाउसहोल्ड जो डेट है इट हैज़ बीन 40% ऑफ द जीडीपी. इट्स टू हाई. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ये ऐसे आर्टिकल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आप डायरेक्टली देख पाएंगे इन दी एग्जामिनेशन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़. सेकेंड इज राइट अगेन क्लाइमेट चेंज इज़ अ फंडामेंटल राइट. इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो है एक वर्डिक्ट आया है. इसमें आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 दोनों को कंबाइन करके इस आर्टिकल को समझाने की यहाँ पर कोशिश की है. थर्ड इज कोचिन शिपयार्ड साइंस रिपेयर एग्रीमेंट विथ यूएस नेवी. अब ये क्यों है, मुझे आपको यहाँ पर एक हांगकांग कन्वेंशन के बारे में बताना था, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, शिप जो है शिप से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये हांगकांग कन्वेंशन के बारे में बताना था, इसीलिए ये आर्टिकल जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो एक एक करके जो है सारे आर्टिकल्स को समझते हैं. फर्स्ट इज हाउस होल्ड डेट सर्ज टू अ न्यू हाई बाय दिसंबर 2023. ठीक है, सो इसमें क्या बताया गया है कि हाउस होल्ड जो डेट है, डेट मतलब जो आप कहीं से किसी आप बैंक से लोन ले रहे हैं, कहीं से आप लोन ले रहे हैं फॉर योर हाउस होल्ड पर्पज़. ठीक है, जैसे आप पर्सनल लोन ले लेते हैं बहुत लोग, फार्मर्स जो है बहुत सारे लोन्स लेते हैं, तो दैट विल कम अंडर दी हाउस होल्ड सेक्टर का डेट. ठीक है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 40% ऑफ द जीडीपी. 40% ऑफ जीडीपी इज़ ये क्या है, हाउस होल्ड डेट है. ठीक है, 40% ऑफ जीडीपी. आप समझ रहे हैं कितना ह्यूज नंबर जो है. इसमें क्या है, जो हाउस होल्ड के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डेट लेते हैं. गवर्नमेंट इसको एक पर्सपेक्टिव से समझाना चाहती है, हम इसको एक पर्सपेक्टिव से समझते हैं. ठीक है, सो जो अगर हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर हम समझें तो हमें क्या समझ आता है कि डेट ले रहे हैं बिकॉज सेविंग्स कम है. ठीक है, अब क्या है, सेविंग्स बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कम हो गई है. राइट, सेविंग्स कम हो गया तो इसके वजह से क्या हुआ कि अब क्या है, सेविंग्स उतना ही है बट यहाँ पर क्या है, हमारा कंजम्पशन हो गया या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो इसके वजह से क्या करना पड़ रहा है, हमें डेट लेना पड़ रहा है. ठीक है, डेट जो है हमें लेना पड़ रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारा सेविंग्स जो है इट हैज़ बिकम वेरी लेस. सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सेविंग्स कम हो गया, उसके वजह से क्या करना पड़ रहा है, हमें डेट लेना पड़ रहा है. यू सी इट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे कि हमारे क्योंकि सेविंग्स रिडक्शन हुआ है, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम जो है ज़्यादा डेट ले रहे हो या फिर उधार जो है हम ले रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें गवर्नमेंट क्या बोलती है कि गवर्नमेंट इस तरीके से पोर्ट्रे करती है कि कहते हैं कि अब क्या हुआ कि हमारा जो है हम जो है कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, कंज्यूम हमने कंजम्पशन इंक्रीज कर लिया, अपना कंजम्पशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ. इसका ये मतलब क्या है कि हम जो है हमारे पास क्या है, पैसे हैं. ठीक है, ताकि हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें इन दी इकोनॉमी. अब क्या करें हम, क्योंकि कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा करना होगा तो हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा. प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और इस इन्वेस्टमेंट को हम लेते हैं एज लोन. तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि हमारे जो है लोन के नंबर ज़्यादा है बिकॉज हम क्या, अब लोग क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, बट अगर आप इंडिविजुअल के एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे देन कि हमारा सेविंग्स रिड्यूस हुआ है, उसके वजह से जो है हम ज़्यादा डेट में है. ठीक है, लोन और डेट को आप जो है समझिए. ठीक है, क्यों हम गवर्नमेंट कहती है कि हमने लोन लिया है बट हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, एक डेट है. ठीक है, ये हमारा क्या है, डेट है. राइट, जैसे फार्मर्स जो है वो क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन लेके क्या हो जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. राइट, तो गवर्नमेंट क्या दिखाती है कि हम क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज की वजह से हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में फोकस किया, इन्वेस्टमेंट को हमने इंक्रीज किया. इसके वजह से हमारा 40% ऑफ जीडीपी जो है वो डेट जो है, हाउस होल्ड डेट जो है या फिर हाउस होल्ड जो लोन है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला. ठीक है, तो ये जो दो पर्सपेक्टिव है वो मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की. तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है इट इज़ 40%, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द जीडीपी. ठीक है, बाय दिसंबर 2023 वाइल नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है लाइटली ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल अराउंड 5% ऑफ द जीडीपी. मतलब हम सेव कम कर रहे हैं, नाउ वी आर सेविंग लेस. यहाँ पे क्या है, 5% ऑफ जीडीपी ही हम जो है सेव कर रहे हैं. तो सेविंग्स इज़ वेरी वेरी लेस. ठीक है, हमारा सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम है और हमारा डेट जो है, लोन जो है इट्स वेरी वेरी हाई. ठीक है, 40% ऑफ जीडीपी हम जो है लोन लेते हैं एज लोन और 5% ही हम जो है सेविंग्स कर रहे हैं. ठीक है, इन दिसंबर 2023 आरबीआई एस्टिमेटेड दैट हाउस होल्ड नेट सेविंग्स ड्रॉप कितना हुआ, 5.1% ऑफ जीडीपी, 47 ईयर लो, ट्रिगरिंग द फरी ऑफ क्रिटिसिज्म दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड रिफ्यूटेड शार्पली. इट आर्ग्यूड दैट हाउस होल्ड आर एडिंग फ्यूअर फाइनेंशियल एसेट्स इन द पास्ट बिकॉज दे वेर
taking loans to buy real assets such as homes and vehicles, which is not a sign of distress but a sign of confidence in the future employment and income prospects. तो ये जो है, ये लाइन देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये बोला गया है कि अब क्या है सेविंग्स, इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे कि हमें क्या कर लेना चाहिए, एफडी में पैसा जमा कर लेना चाहिए. तो एफडी में हम पैसा जब जमा करते थे तो वो क्या होता है, वो हमारा सेविंग्स था, राइट. तो उस समय हमारा इकोनॉमी इट वाज मोर ऑफ ए सेविंग्स ओरिएंटेड इकोनॉमी, राइट. सो क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा सेव करते थे, सो उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो इकोनॉमी था इट वाज मोर ऑफ ए सेविंग्स ओरिएंटेड इकोनॉमी, राइट. तो वो बहुत ज़्यादा हमारा सेविंग्स पे रिफ्लेक्ट करता था. बट नाउ पीपल आर मूविंग फ्रॉम एफडी, पीपल आर मूविंग फ्रॉम सेविंग्स, और अब क्या करें हम रियल एसेट्स में. ये गवर्नमेंट का कहना है, नॉट माई, बट इट इज़ द आंसर फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बोलती है कि अब जो है लोग लोन्स ले रहे हैं ताकि वो कोई रियल एसेट खरीदे. रियल एसेट जैसे कि घर, रियल एसेट लाइक कार्स, रियल एसेट लाइक प्रॉपर्टी, वो सब में लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसके वजह से जो है इतना हैवी अमाउंट में वो लोन्स ले रहे हैं. और अगर आप लोन्स का भी अगर आप देखें डेटा, तो एग्रीकल्चर लोन्स, एग्री लोन्स हो गया, आपका पर्सनल लोन्स हो गया, ये सब जो है ज़्यादा, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लोन्स आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस जो आपको मैं समझाना चाहती थी. सेविंग्स हैज़ कम डाउन, लोन्स हैज़ रिजन, एंड गवर्नमेंट का क्या कहना है एंड इंडिविजुअल का क्या पर्सपेक्टिव है, मैंने वो समझाने की यहाँ पर आपको कोशिश की है. आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा. वी कैन मूव ऑन फर्दर. द नेक्स्ट न्यूज़ इज राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक चिड़िया है, GIB भी बोलते हैं हम इसको. सो ग्रेट बस्टर्ड, इंडियन बस्टर्ड जो है ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, ठीक है. क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों? बिकॉज इसका नंबर जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है. ये जो बर्ड है इसके बारे में हमने वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल ऑफ टाइम्स. हमने क्या डिस्कस किया है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है. ऑस्ट्रिच जैसा बर्ड है, और मतलब काफ़ी मतलब फ्लाइट वाला बर्ड है, नॉट फ्लाइटलेस बट मतलब उड़ने वाली चिड़िया है. बट उसका साइज इट से मतलब बहुत बड़ा बर्ड है, आपको लगेगा नहीं कि वो उड़ सकती है, बट वो उड़ती है, ठीक है. सो वो चिड़िया जो है ना ये उड़ती है, इसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम चाहिए होता है. तो ये राजस्थान में आपको, गुजरात के एरिया में एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी. बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हम प्रोटेक्शन इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो तार है ना, जो हाई ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज जो तार होता है उसमें जाके ये जो बर्ड्स है ये वो उनका टक्कर हो जाता है और वहाँ पे उस बर्ड की देन एंड देयर मौत हो जाती है, ठीक है. सो उसकी वजह से ये बर्ड्स का जो नंबर्स है इट हैज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हमें क्या करना है कि अपने इस स्पीशीज़ को, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीशीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है. तो हम इसको हमें क्या करना होगा कि आप जो जितने भी आपने तार लगाए उसको आप अंडरग्राउंड करिए, ठीक है. अंडरग्राउंड से लेके जाइए और ऊपर ना रखें ताकि ये जो बर्ड्स जहाँ पे भी फ्लाई करती है वो आराम से फ्लाई करे और इनका जो है नंबर्स रिड्यूस ना हो, ठीक है. सो यहाँ पर इस वर्डिक्ट को देते देते उन्होंने दो चीज़ों को एक्यूमुलेट किया, ठीक है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों के बारे में बताया. एक है हमारा राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 21, एंड राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ठीक है. तो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ के बारे में यहाँ पर ये देते हुए बोला कि ये क्या है, क्लाइमेट जस्टिस जो है, क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी रियल इशू, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ वेरी रियल इशू, इट्स हैपनिंग वर्ल्ड वाइड और इट इज़ गोइंग टू हैपन इन मल्टीफोल्ड वे. बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. और ये जो है इश्यूज को हमें अगर हमें क्या चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस चाहिए, ठीक है. हमें क्या चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस चाहिए. और राइट अगेंस्ट हमारा जो क्लाइमेट चेंज के जो हमारा जो राइट है दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का रिडक्शन हो गया नंबर का. फार्मर्स अपना कितना ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी लॉस करते हैं, कितने लोगों की मौत हो जाती है. सो क्योंकि क्या है कि देखिए एक फार्मर एंड एक वेल ऑफ फैमिली में क्या डिफरेंस होगा कि इनके बीच में इक्विटी का डिफरेंस है, राइट. तो ये भी तो उतना ही डिजर्व करते हैं ना. द प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एक फार्मर भी उतना ही डिजर्व करते हैं जितना एक बड़ा बिजनेसमैन करता है, जितना एक देश का जवान डिजर्व करता है. सो ये क्या है, दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट, इट्स अबाउट इक्वालिटी. ऐसा नहीं है कि जो एयर कंडीशनिंग या फिर घरों में जो वेल ऑफ फैमिली से है उनके पास सारे एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज और हमारे बेचारे फार्मर्स भाई जो है वो यहाँ पर दिन भर काम करें एंड दे विल फेस द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज. इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस. क्लाइमेट चेंज इज़ अ
टॉपिक ऑफ इक्वालिटी, मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी होना चाहिए दोनों। अगर एक इंसान है, इफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि दिस एंड एक्स एंड वाई पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, तो ये अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है देन एक्स पर्सन भी उतना ही सफर करेगा जितना वाई सफर कर रहा है, और अगर वाई सफर नहीं कर रहा है तो एक्स भी सफर नहीं करेगा। दिस इज अबाउट इक्वालिटी, ठीक है। और राइट टू लाइफ, ऑब्वियस, वेरी प्रिटी ऑब्वियस कि राइट टू लाइफ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का जो है, ह्यूमंस का ही नहीं बल्कि ये ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज का भी जो है हमें ध्यान रखना है, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक है। हम क्या, हमें एक लाइफ चाहिए, एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, राइट। सो ये राइट टू लाइफ को हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, यू मस्ट नो कि आर्टिकल 21 तो किसी, आर्टिकल 20 और 21 तो किसी भी हालत में कोई भी इमरजेंसी हो जाए इसको आप नहीं, यू कैन नॉट कर्ब दिस राइट कि आप जो है राइट टू लाइफ को आप कर्ब नहीं कर सकते। देन हाउ कैन ये क्लाइमेट चेंज का जो हो रहा है इसके वजह से हम जो है अपने राइट टू लाइफ को छीन लें फ्रॉम दी पीपल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अप्रैल 6 को ये जजमेंट आया। द जजमेंट केम ऑन द केस कनेक्टेड विद द सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर्ड ग्रेट एंडेड बस्टर्ड स्पीशीज, इट शुड बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। The order was pronounced in open court in March 21, constituting of an expert committee to examine the problem faced by bird species whose natural habitat and flight routes collide with power transmission line। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो तार है उसमें जाके, क्योंकि उनका हैबिटेट वही है तो वो तार में जाके जो है उनको जब वो कोलाइड करती है तो उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। द केस हैज़ बीन पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग इन August. However, the court unannounced uploaded a judgment during the weekend. The text of the judgment has several paragraphs on climate change and its adversities, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो जजमेंट जो उन्होंने निकाला उसमें बहुत सारे जो है मेंशन किया उन्होंने कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्या क्या होगा, ठीक है। एडवर्सिटीज क्या क्या है। लिंकिंग द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज टू आर्टिकल 21 एंड 40, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी सेड दैट राइट्स ऑफ लाइफ एंड इक्वालिटी कुड नॉट बी फुल्ली रियलाइज्ड विदाउट अ क्लीन स्टेबल इन्वायरमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास राइट टू लाइफ हो और इक्वालिटी हो, वो क्या हम अचीव नहीं कर सकते विदाउट अ क्लीन एंड स्टेबल इन्वायरमेंट। एक स्टेबल इन्वायरमेंट और एक क्लीन इन्वायरमेंट इज दी फंडामेंटल राइट्स, मतलब राइट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट्स। इस राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना ही रहेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करना होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ में आपका आता है, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होती है जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीटेशन देखने को मिलेगा, जैसे लायन टेल मैकैक आपको बार बार रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2 बार पूछा जा चुका है, सो रिपीटेशन बहुत है एंड इस साल तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में था, इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अच्छे से करके जाएगा, ठीक है। द कोर्ट अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें सोलर पैनल की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या ऑल्टरनेटिव रह सकता है, तो सोलर पावर पैनल जो है उसकी तरफ हम जो है शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। The court underscored the important role of solar power would play in arresting the ills of climate change. India needed to shift to solar power due to 3 issues. 3 issues क्या है? एक कि हमारा जो है country is likely account to 25% of global energy demand, ठीक है। हमारे जो देश में है, पूरे विश्व में अगर 100% ग्लोबल एनर्जी डिमांड है देन 25% अलोन कम्स टू इंडिया, ठीक है। तो ये इस जो गैप है, मतलब ये पावर का जो गैप है, इसको सोलर एनर्जी बिल्कुल अच्छे से फिल कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड क्या है, ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2 डेकेड, 2 डेकेड्स में 20 साल के बाद हमें देखने को मिलेगा कि हम 25% ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, रैम्पेंट एयर पोल्यूशन एम्फेसाइजेज इन नीड फॉर क्लीनर एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लीनर एनर्जी की क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। 3 डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड डिक्रीजिंग एनुअल रेनफॉल, इसकी वजह से हमें क्या चाहिए होगा, सोलर एनर्जी पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। बाय शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज इंडिया enhances its energy security, reducing reliance on volatile fossil fuels market and mitigating the risk associated with energy scarcity, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम जो है रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ से जाएंगे तो हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हमारा जो रिलायंस है, मतलब हम किसके ऊपर रिलाय करते हैं, द क्रूड ऑयल, ओपेक कंट्रीज के ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर है, राइट, फॉर वॉलेटाइल फॉसिल फ्यूल मार्केट। कभी भी चाहे तो ओपेक कंट्रीज क्या करते हैं, प्राइस को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, राइट, फॉर फ्यूल फॉर एनर्जी। वो लोग प्राइस के साथ बहुत ज़्यादा द मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो चेंजेस ला देते हैं। सो उसको से अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, और हमें क्या करना है कि अगर हम चाहे कि एनर्जी सिक्योरिटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं देन हमें सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके जजमेंट में बोला गया, ठीक है।
उसके बाद एडिशनली अडॉप्शन ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हेल्प इन कर्बिंग एयर पोल्यूशन बिकॉज दे आर क्लीन एनर्जी। वो जो है आपके जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक NO2, SOx, NOx, ठीक है, ये सब जो है रिलीज नहीं करते, क्लीनर एनर्जी है, इसीलिए हम एयर पोल्यूशन को भी यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज आई थिंक दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्टली आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वहाँ से लिया गया है, तो इसीलिए ये काइंड ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप ये जो पैराग्राफ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन फर्दर एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज कोचिन शिपयार्ड साइंस शिप रिपेयरमेंट एग्रीमेंट विथ यूएस नेवी। तो हम जिस तरीके से यूएस और इंडिया का एंगेजमेंट इट हैज़ रिजन ड्रामेटिकली। ठीक है, हमारा जो एंगेजमेंट है विथ यूएस और यूएस का इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया इट हैज़ इंक्रीज्ड टू अ वेरी ग्रेटर लेवल। ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद से अगर हम देखें देन हमारा जो रिलेशनशिप है इट हैज़ चेंज एंड इट हैज़ ग्रोन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप जो है ये अच्छा हो गया है विथ यूएस। तो वो आप क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी शिप रिपेयर करना होगा ना, अगर कोई भी यूएस का कोई शिप है उसको अगर रिपेयरमेंट की ज़रूरत है देन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये जो है आपका शिप को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ क्या है, द स्टेट रन शिप बिल्डिंग फैसिलिटी माजागांव कोचिन शिपयार्ड, वो कहाँ है, कोची में। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसके साथ ये क्या है, कोचिन शिपयार्ड इज द लेटेस्ट in line after Larsen and Toubro and Mazagaon Dock Shipbuilders Limited and LLT shipyard in Kattupalli near चेन्नई was the first shipyard to sign this agreement। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपका माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स है एंड योर LNT शिपयार्ड है, ये दोनों जो थे इन्होंने पहली बार जो है ये इस तरीके का कोई एग्रीमेंट जहाँ पे शिप जो अगर रिपेयरमेंट होता है, बिकॉज शिप जो है बहुत ज़्यादा चलता है राइट, पूरा विश्व का ही ऑलमोस्ट चक्कर लगाते हैं, तो उसका रिपेयरमेंट का जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। देन ये क्या है कि उसके वजह से क्या है कि ये इससे पहले भी ऐसे साइन हुए, बट अब कोची शिपयार्ड जो है उन्होंने भी साइन किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें समझना है, ये दो न्यूज़ है इट्स इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है देन हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ठीक है, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप 2009। ये जो है ये जो आर्टिकल है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर शिप्स जो है ना, बिकॉज शिप्स जब व्हेन वी रिसाइकल शिप्स जो खराब हो जाती है उन शिप को उसमें बहुत पैसा लगता है। ठीक है, पैसा बनता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप जो है बिकॉज यू नीड हैवी लेबर्स। ठीक है, और बहुत इंट्रिकेट होता है शिप, ऐसा तो नहीं है ना कि नॉर्मल सा आप पेपर का जहाज बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, इट्स वेरी मैकेनिकली डिज़ाइन। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें लेबर बहुत चाहिए होता है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े डेवलप्ड कंट्रीज जो है, और उसकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत होता है। ठीक है, शिप को अगर आपको रिसाइकल करना है इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, सो अब क्या करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, क्या करते हैं डेवलपिंग कंट्री में डंप कर देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम इतना पैसा देंगे आपको, तो डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ मनी, तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं अपने शिप्स को यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री में आके डंप कर देते हैं। ठीक है, सो इसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया कि हांगकांग कन्वेंशन, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग शिप्स ऑफ 2009। ये क्या है कि हांगकांग में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था इन मई 2009। इसका एम क्या था, टू इंश्योर दैट शिप्स व्हेन बीइंग रिसाइकल्ड, यहाँ पे जब रिसाइकल आप करेंगे आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ इट्स ऑपरेशनल लाइव्स, डू नॉट पोज एनी अननेसेसरी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द इन्वायरमेंट। ये हमें मेक श्योर करना है कि अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री में अगर कोई शिप जो है डंप कर रहे हैं या फिर उसको रिसाइकल वहाँ पे करवा रहे हैं, देन इट मस्ट मीट दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि कोई भी इंसान का अननेसेसरीली जान ना जाए, इन्वायरमेंट में कोई भी अननेसेसरीली इशू ना बढ़े। ठीक है, इट इंटेंड्स टू एड्रेस ऑल द इशूज अराउंड दी शिप रिसाइकलिंग के आसपास जो भी इशू है, इंक्लूडिंग द प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंटली हैजार्डस सब्सटेंसेस राइट, जैसे एस्बेस्टोस, हेवी मेटल्स, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एंड अदर। ये सब जो है आपको शिप्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या है, अगर कोई भी ऐसा दिक्कत होता है देन इट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट राइट। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। इट aims टू एड्रेस कंसर्न्स अबाउट वर्किंग एनवायरमेंट कंडीशन फॉर वर्ल्ड शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। तो इसमें जो है लेबर्स का राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हजार्डस काम है, इसकी वजह से हमें लेबर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.